और सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल गई है। शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज आवंटन में गड़बड़ी को लेकर सीएम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना है। इस मामले में कोर्ट ने 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया था। इसके खिलाफ हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी सीएम के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत लगी है। हालांकि उनके खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, जो फिलहाल सीबीआई की जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। हमारे साथ वरिष्ठ वकील अभिषेक राय जी हैं, जो याचिकाकर्ता की तरफ से थे। सर, इस पूरे फैसले के अगर मायने देखे जाएं तो क्या है? इस पूरे फैसले का मायने सिर्फ इतना है कि ये जो दो इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ट्रायल्स चल रही थी, ये मेंटेनेबल नहीं है। जांच एजेंसियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वन ऑफ द मेथड्स था जिसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ये वन ऑफ द मेथड्स था कि हाई कोर्ट में ये पूरी सुनवाई हो जाती और हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देती, तब जांच एजेंसियां इनको ले सकती थी। मेरी जानकारी में जांच एजेंसियां इसमें कार्रवाई कर रही हैं। अब ये क्या माना जाए? फिलहाल अब याचिका ये कोर्ट ने माना कि सुनवाई योग्य नहीं है, तो जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था सुनवाई के लिए, या सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला था लीज आवंटन को लेकर, उस पूरे मामले पर अब सुनवाई आगे नहीं होगी? हाँ, अब आगे सुनवाई नहीं होगी इन दोनों मामलों पर, जिन दोनों का एसएलपी था, क्योंकि जब मेंटेनेबल ही नहीं है। और ऐसे क्या डिटेल में ऑर्डर आया है, ये तो जब ऑर्डर शीट अपलोड हो जाएगी, क्या ग्राउंड्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसकी सुनवाई के लिए मेंटेनेबिलिटी पे कह रखा है, या ये कह रखा है कि बिल्कुल ही भी मेंटेनेबल नहीं है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये नहीं होगा। ये तो जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आता है तब तक कहना मुश्किल है। आज शाम तक आ जाना चाहिए ऑर्डर। सर, क्या ये भी माना जाए कि इस पूरे फैसले के खिलाफ आप रिव्यू में भी जाएंगे कि इस पूरे मामले को जिंदा रखा जाए? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो जजमेंट आ गया है उसको पहले उसे देखना होगा। दूसरा, पिटिशनर जो है उससे बात करनी होगी। जब तक ये दोनों चीजें नहीं हो जाती हैं तब तक कहना मुश्किल है। पूरे फैसले को देखने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि दोबारा रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाए या ना की जाए। लेकिन बहरहाल अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से जरूर लगी है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन खुश नजर आए और जमशेदपुर जाने के दौरान जब मीडिया ने उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो सीएम ने कार से कहा, सत्यमेव जयते। और हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाधिवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाधिवक्ता ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर की गई याचिका आधारहीन है और उसमें कोई तथ्य नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ये कह दिया कि ये पीआईएल निराधार है और मेंटेनेबल नहीं है। और जो जजमेंट हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था कि इसको मेंटेनेबल मानते हुए इसको चलाने का जो आदेश दिया गया था, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है और कह दिया है कि पीआईएल मेंटेनेबल नहीं है। उन दोनों पीआईएल को खारिज किया।